Hello students, today we will do the remaining questions of chapter number 6 of class 8. Okay, so see the question number 5 first. Find the least number which must be added from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. अच्छा, जैसे इससे पहले जो पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या था कि must be subtracted from each of the following. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 525 है, वहां क्या करते थे हम, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, जो भी हमारा रिमाइंडर था उसको सब्ट्रैक्ट करते थे. अब ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 525 है और यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिए, दो नंबर लिए, 524 एक लिया 1750. अब ये क्या करूंगी, 525 का पहले स्क्वायर रूट निकाल रहे, जैसे 525 इसकी तो आपस इसकी तो पेयरिंग है. अब इसका तो सिंगल टर्म है, तो ये कैसे जाएगा, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, ऐसे ही जाता है. अब अगर मैं 2 2 जा कर देती हूँ, 2 2 जा दैट इज 4, तो 5 में से 4 गए 1 और ये 25 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अब ये जो 2 है ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड. देखो यहाँ पे ऐड हुआ तो ये कितना 4, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा जो इसके यहाँ पे नंबर आ जाए. अब ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, जैसे मैं 4 है यहाँ पे, अगर मैं इसको 5 से कर देती हूँ सपोज, तो ये बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा. चलो करके देख लो, जैसे 5 का 25 है तो 2 कैरी आएगा, 5 4 20 प्लस 2 दैट इज 22, तो ये बहुत बड़ा आ गया. अब मैं देखती हूँ कि कोई छोटा नंबर 4 से अगर 3 से कर देते हैं तो 3 3 जा दैट इज 9, 4 3 जा 12, ये 129 आ गया. अब फिर ऑब्वियसली मुझे छोटा लेना पड़ेगा कि 125 के नीचे तो 129 नहीं लिख सकते हैं. अब 42 से कर देते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 दैट इज 84. चलिए इसके यहाँ अगर मैंने 2 लिया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा. अब ये कितना आया आपका, दैट इज 84. 5 में से 4 गए 1 और 12 में से 8 गए दैट इज 4, ये कितना आया आपका 41 आ गया. अब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 22 है. अब मुझे तो उसने ये भी बोला है कि यहाँ पे निकाले ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट सो ऑब्टेन. तो इसका मतलब ये है कि जो 22 का स्क्वायरिंग करे तो वो क्या होगा, स्मॉल छोटा होगा, किससे 525 से. ठीक है, अगर 22 की स्क्वायरिंग करते हैं, चलो आपको बता देते हैं, जैसे 22 की स्क्वायरिंग करी, देखो यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर रही हूँ 22 को 22 से, दैट इज 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 8, दैट इज 484. ये कितना हुआ 484. अब ये तो 525 से क्या है, स्मॉलर है, बट उसने क्या है कि कौन सा नंबर ऐड होगा कि ताकि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए. तो फिर मैं करती हूँ कि इससे 22 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, दैट इज 23. अगर मैं 23 को करके देख लेती हूँ, 23 की स्क्वायरिंग करते हैं. ठीक है, अब देखो 23 की स्क्वायरिंग करते हैं, 23 और 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया आपका 529. ठीक है, 529 हो गया यहाँ पे. ओके, अब क्या करेंगे, मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए उसने ये कहा है कि मस्ट बी क्या करेंगे इसमें, एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो अब यार क्या करूँ, अगर 529 वो नंबर मुझे ढूंढना है तो क्या करूंगी, यहाँ पे जैसे 529 है, 529 में मैं ये जो ये है क्या इसका में से ये नंबर, ये डिजिट 524 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो ये कितना आया मेरे पास, दैट इज 525 है, यहाँ पे 4 नहीं है, दैट इज 525. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या नंबर हुआ आपका 4. ठीक है, तो वो क्या होगा 4 होगा. अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 4 ऐड होता 525 में, सपोज दैट 525 में अगर मैं 4 ऐड कर देती तो वो क्या होता, 529 होता. तो 529 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते थे हम, दैट इज 23. अभी मैंने आपको करके बताया यहाँ पे 23. तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये आ गया द लीस्ट नंबर इज, लीस्ट नंबर यहाँ पे लिखोगे लीस्ट नंबर इज 4. ये पूरा कैलकुलेशन करके बताना, द लीस्ट नंबर इज 4. तो फिर अंडरूट ये कितना हो गया 529 हुआ ना, तो 529 अभी जस्ट निकाले, कितना हुआ 23 इंटू 23, तो ये क्या आंसर आएगा इसका, विच इज 23. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसका मतलब है वो नंबर हमारा 4 निकला और 525 में अगर मैं 4 ऐड करती हूँ तो वो क्या बन जाता, मेरा 529 बन जाता. और 529 का स्क्वायर रूट होता है 23 इंटू 23, इट मीन्स दैट 23. ओके, ये अंडरूट में था, तो अंडरूट में 2 पेयरिंग हो तो एक सिंगल टर्म हम बाहर निकाल लेते हैं. सेम क्वेश्चन ये है, इसको भी करके देख लेते हैं. जैसे अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये वाला
तो 1750 1750। अब इसका पेयरिंग करते हैं, इसका भी पेयरिंग है, इसका भी पेयरिंग है। अब क्या करेंगे, 5 5 या 3 3 अब ये कितना हुआ, 4 4 जाएगा 16, तो 7 में से 6 गए दैट इज 1। और ये 50 यहाँ पे निकाल लीजिए, 4 + 4 कितना हुआ 8, आपको पता है ये 4 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर 8 है और यहाँ पे अगर सपोज दैट मैं 2 लेती हूँ, तो ये कितना होगा, 2 2 4 और 8 2 16, तो ये 164 आता है जो कि बड़ा है, तो इसका मतलब 81 से कर लेते हैं 1, और यहाँ पे भी कितना आएगा 1, तो ये कितना आएगा 81। 10 में से 1 गए दैट इज 10 में से 1 गए हमारे, ये तो कितना हो गया 9, ठीक है। 14 में से 8 गए 6, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, तो 69, ठीक है। अब वो नंबर निकालना है मुझे कि मस्ट बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि ये तो सिंपल बताया था कि 22 नहीं लेंगे। अगर 41 की स्क्वायर, इससे तो क्लियर हो गया कि 41 की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वो स्क्वायरिंग इस नंबर से क्या आएगी, स्मॉल आएगी, छोटी आएगी, तो फिर मुझे क्या लेना है, नेक्स्ट डिजिट। तो न्यू नंबर बनाने के लिए नेक्स्ट डिजिट क्या लेंगे, दैट इज 42। तो 42 की स्क्वायरिंग करते हैं, चलो यहाँ पे 42 की स्क्वायरिंग करते हैं, 42 और 42, 2 2 4, 4 2 8, और यहाँ पे कितना हो गया 4 2 8 और 4 4 16, तो ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 7, तो ये कितना 1764, तो ये कितना होगा 1764। ओके, तो अब क्या करना है इसको आपको कि इसमें से वो नंबर निकालने के लिए इसमें से 1750 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 6 में से 5 गए दैट इज 1, 14, तो वो नंबर क्या हुआ आपका 14। इसका मतलब है कि अगर इस नंबर में अगर आप 14 ऐड कर देते हो, जैसे 1750 में 14 ऐड कर देते हो, तो ये कितना बन गया 1764, ठीक है। 1764 बना, और 1764 किसकी स्क्वायरिंग है 42 की, तो इसका मतलब अंडर ऑफ 1, जो न्यू नंबर आएगा आपका, आप यहाँ पे लिख सकते हो न्यू नंबर, ठीक है। सो न्यू नंबर इज इक्वल टू 1764 की जो होल स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 42 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। फिलहाल इसने तो स्क्वायरिंग की बात करी, एरिया की बात करी, पैरामीटर की बात नहीं करी। पैरामीटर क्या होता है वैसे, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब ये कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया। अब एरिया आपको गिवन है, ये स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 मीटर की स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अब एरिया होता क्या है, आपको लेंथ निकालनी है, आपको मीन साइड निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे साइड लिख लीजिए, ईच साइड को मान लेते हैं हम क्या है हमारे पास x मान लेते हैं, हमें नहीं पता है, साइड तो निकालनी है। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायरिंग के, दैट इज साइड इंटू साइड होता है। तो ये कितना हो गया आपके पास x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू x की स्क्वायर, ओके, ये होता है। अब एरिया तो आपको गिवन था, एरिया कितना था 441, यहाँ पे पुट कर दीजिए एरिया की जगह 441 मीटर की स्क्वायर, और ये कितना हो गया x की स्क्वायर। मुझे साइड निकालनी है, मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, ना कि x की स्क्वायर निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि मुझे एक सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना हो गया, ये भी इसमें चला जाएगा स्क्वायर रूट में, और ये भी स्क्वायर रूट में चला जाएगा। सिंपल तरीका बता रही हूँ, यहाँ पे कितना 441। अभी मैंने बहुत सारी प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी बता दी कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, डिवीजन मेथड से भी बता दिया कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। और अब जैसे फिर से देख लो, चलो 441 है, दैट इज 441, इसकी पेयरिंग है, इसकी पेयरिंग आपस नहीं है, तो मैं क्या करूंगी 2 2 दैट इज 4, ये कट गया, ये कितना हो गया 41। अब ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 4, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगी। अब सिंपल दिख रहा है कि 1 से ही जाएगा, तो यहाँ पे जो डिजिट होगा वो 1 होगा, और यहाँ पे 1 हो गया, दैट इज 41। तो 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है 21।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख दो, देखो 21 इंटू 21, ठीक है। और इसको भी ऐसे लिख दीजिए x इंटू एक्स। अब इसकी पेयरिंग है तो ये x हो गया, और इसकी भी पेयरिंग है तो ये 21 हो गया। अब मीटर स्क्वायर था ना यहाँ पे, मीटर स्क्वायर, वो भी मीटर इंटू मीटर हो गया, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 21 मीटर, ठीक है। x क्या थी आपकी साइड, सो द साइड इज क्या हो गई, इसकी साइड कितनी आ गई, 21 मीटर, ठीक है। तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो अब बोला है कि 90 डिग्री का एंगल किस पे बन रहा है, बी पे, जिस पे बोला है उस पे बनाना है। तो कहता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल बी इज मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। अब और इसमें यह है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ए ले लो, दिस इज 6 सेंटीमीटर, और ये बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे सी ले लीजिए, दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड ए सी। आपने पहले भी करा था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो और हमें कोई दो साइड्स गिवन हो तो उससे पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी थर्ड साइड निकाल सकती है। तो आप लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो ये आपको याद रखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AC की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज योर बेस और दिस इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपका, विच इज इक्वल्स टू BC की स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ AB की होल स्क्वायर, ओके। दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर किसकी इक्वल होती है, बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। अब AC तो नहीं है आपके पास गिवन, तो AC की होल स्क्वायर ऐसे एज इट इज लिख दीजिए। BC कितना है आपके पास, दैट इज 8 की स्क्वायर, और AB कितना है 6 की होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर अगर निकालना है तो ये कितना हो गया आपके पास, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। तो AC की होल स्क्वायर निकालना है तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, दैट इज 100। बट मुझे तो यहाँ पे AC की स्क्वायर नहीं निकालने, मुझे AC निकालना है, तो क्या निकालना है, स्क्वायर रूट कर देंगे। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना आएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं AC इंटू AC और इसको ऐसे लिख देते हैं, अंडरूट में कर लिख देते हैं, ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट करा पहले, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो ये इसको लिख देते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब ये AC और एक AC बाहर आ गया, और ये 10 इंटू 10 था, एक 10 बाहर आ गया, ठीक है। AC कितना हो गया आपके पास 10, अब ये किसमें है यूनिट, किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने 7th में भी इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। For a PT drill, they have to stand in a such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. अगर 10 रो बनेंगी तो 10 ही कॉलम होंगे। क्या बोला उसने, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर 6 रो बनती है तो कॉलम भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। अगर 10 रो बनती है तो कॉलम भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। अब दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट। तो फिर उस अरेंजमेंट से, जो उन्होंने अरेंजमेंट करी है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उस अरेंजमेंट से कितने बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। वो निकालने के लिए आप लिखिए नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नहीं पता है आपको, x मान लीजिए, ओके। अब नंबर ऑफ कॉलम, अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, वो ऑब्वियसली क्या है, इक्वल है, दैट इज x होगा। अब ये कितना है, देयर आर 500 चिल्ड्रन, कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स लिख लीजिए यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 500, ओके, टोटल स्टूडेंट्स है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 500, ऐसे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होगा, जितने टोटल स्टूडेंट्स है। तो x इंटू एक्स, देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, जिसकी यहाँ पे कुछ नहीं होता उसके 1 होता है, यहाँ पे भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगर x की 2 इंटू एक्स की सपोज दैट 3 हो तो मैं क्या लिखूंगी, x की बेस सेम है तो पावर ऐड, दैट इज x की पावर 5 होगा। पर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, जिसके यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट कुछ नहीं होता, मीन्स 1 होता है। आप लिख दीजिए x की पावर 2 और ये कितना हो गया 500 हो गया, ओके। बट मुझे तो ये निकालना है, x निकालना है पहले। x निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे, ये कितना हो गया अंडरूट x स्क्वायर और ये कितना हो गया अंडरूट 500, ठीक है। तो अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालती हूँ। अब ये 500 का देखो यहाँ पे 500, तो यहाँ पे 500 निकाल दे इसका, तो पेयरिंग है, इसकी पेयरिंग नहीं है तो सिंगल टर्म को सिंगल ही ऐसे करना है।
2 2 जा 4, अगर 3 3 जा 9 करूंगी तो वो बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जा दैट इज 4, 5 में से 4 गए 1 आ गया। ओके, अब ये दोनों जीरोस मैं यहाँ ले आऊँ, सिंगल नहीं लेके आना, वो डिवीजन में होता है। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, डबल जीरोस आएंगे। अब ये 2 + 2 दैट इज 4, और यहाँ पे क्या आएगा वो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब सपोज दैट अगर मैं 4 से करती हूँ, ठीक है, तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 16 + 1 176, तो 100 के नीचे नहीं। अब छोटा नंबर लेते हैं, अगर सपोज दैट 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 84। एक बार 3 से भी कर लीजिए, 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ठीक है, तो इसका मतलब ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो ये कितना है 2, यहाँ पे भी 2 आ गया, तो ये कितना हो गया आपका 84। 10 में से 4 गए 6 हो गया, 9 में से 8 गए 16, तो मतलब कितने बच्चे बाहर रहेंगे 16। तो यहाँ पे लिख दीजिए उसने, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, देयर विल बी 16 स्टूडेंट्स, there will be 16 students left out from the left out in arrangement। ओके, मतलब जो 16 बच्चे होंगे वो उस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है 6.4 ये भी आपकी कंप्लीट होती है। ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। टिल देन थैंक यू।